जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन और मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं फ्रेम में, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अवैस रब्बानी साहब, हमारे बड़े भाई हैं। और अवैस रब्बानी साहब वैसे तो खबरों की ज़ीनत रहते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मैं कहूँगा कि खबरों की नहीं बल्कि अखबारों से लेकर रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की भी ज़ीनत बने हुए हैं। तो अवैस भाई, क्या हाल-चाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार का बड़ा शुक्र है, सलामती है। उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो मतलाशी रहते हैं हक़ की गुफ्तगू सुनने के लिए। तो आप उन सलामतियों की खूबसूरत सी आगोश में रहें, आबाद रहें, खुश रहें और शुक्रिया कि आपने आमीन, कीमती वक़्त आमीन। इनायत फरमाया और ये ताहमीदी कलिमात आपने कहे। जज़ाकल्लाह, आमीन। अवैस भाई, बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। अवैस भाई, बगैर किसी तमहीद के लोग जानते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। 26 तारीख को आप आ रहे हैं जेलम? क्या कहते हैं आप? मेरी ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है, मैं ना जाऊँ तो काम हो जाना नहीं, है। मैं मुफ्ती साहब के पास गया हूँ, तो मुफ्ती साहब ने कहा है कि अवैस रब्बानी साहब का मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नन्ही सी जान हूँ, मैं इतनी सारी खौफ़ज़दा फ़िज़ा के गर्द में रह नहीं सकता, इतना मुझे डरा धमका दिया गया है और इतने सारे लोग खड़े कर दिए हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, इतने मुरीदीन हैं, जो इतने लोग खड़े हो गए हैं ये गालियाँ-शानियाँ और बददुआएँ देने के लिए। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैंने तो एक बात की है कि बैठ के जाना, बैठ के बात करना चाहिए। मैं कौन सा बम-बारूद लेके आ रहा था? तो फ़िज़ा ऐसी है कि जी बहुत मशकूक है कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। मैं खुद कई मर्तबा सोचता हूँ कि मैं किन चक्करों में पड़ गया हूँ। मेरा काम दीन की खिदमत करना, प्रोग्राम्स करना है। उसमें किसी गिरोह की ज़द में आना नहीं है। ख़ास तौर से वो गिरोह जो स्टूडेंट्स का तबका है, वो ना चाहते हुए भी ज़ाहिर है रूठ तो गया है, नाराज़ तो हो गया है कि आपने हमारे बाबा के बारे में ऐसी बातें एक्सपोज़ कर दी हैं जो इससे कबल मुतारिफ़ तो थी, मंजी भी नहीं थी। तो वो आपने मंजी के साथ ठोक दी हैं। हुँ। आपने वो जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जिसको भी शौक है वो आए और मंजी ठुकाए और जाए। तो इस दफ़ा आपने मंजी ठोकने का इरादा कर लिया है। नहीं, नहीं जी, हमारी क्या मजाल, हम तो मंजी के कारीगर के पास अपनी टूटी हुई मंजियाँ, फूटी हुई को मिटाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि आप इसे सीधे से दें, ठोक के दें या कुछ और तरीका निकाल दें, मगर कारीगर कहता है कि 26 को नहीं बैठूँगा दुकान पे और नहीं लेकर आए अपनी मंजी हमसे ठुकवाने के लिए। तो इसलिए हम ज़रा परेशान हैं कि अजीब बात है, किधर लेके जाएँ अपनी मंजी? उसको हम कोशिश कर रहे हैं अली भाई को राज़ी रखें, खुश रखें और जो उनका तरीक़ेकार है वो इस तरह से चलते रहें। बस ये किसी भी मसलक की, किसी भी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करें तो उसके मुतादिफ या उसके नुमाइंदे से ज़रा बात कर लें कि भई हमने आपके खिलाफ ये बात की है, अब आपका इसमें क्या व्यू है? मेरे ख्याल है कानून भी यही कहता है, कोर्ट भी ये कहता है कि किसी पे इल्ज़ाम हो तो उसको तलब किया जाता है, उससे सुना जाता है। तो मंजी बिल्कुल, वाले जो हैं वो खुद अपनी लेके जा रहे हैं कि जी हमारी बात तो सुन लें, आप हमारी किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे बंदों को भी ज़रा समझ लें। अब बाबा हमारे हैं, किताबें हमारी हैं, रिवायतें हमारी हैं, इबारतें हमारी हैं, फतवे आप देंगे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल अवैस भाई, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है और ये जो चीज़ें हैं इनको सामने आना भी चाहिए, एक दफ़ा आमने-सामने बैठ के होना भी चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर आप 26 तारीख को जाते हैं, मुफ्ती साहब भी आपके साथ जाते हैं, तो ये एक फ़ज़ा बना दी जाएगी, उसके बाद कल को कोई भी फ़िरका किसी के खिलाफ वो कहेगा इन्होंने भी तो मुनाज़रा किया था, हमारा भी मुनाज़रा करवाएँ। जी, बहुत अच्छे। हम उससे पूछेंगे कि आप जा रहे हैं तो क्या आपकी तारीफ खुद किबला मोहतरम शेख हुँ, आलम हजरत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिजुल्लाह ताला ने खुद की है? वो कहेगा नहीं जी, हमें तो वो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी वो वाहिद बंदा है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि मनाजिर इस्लाम है, इमाम बिल्कुल। मंतक हैं, पानी नहीं वो पीने देता। तो मैं इसके लिए पानी हुँ, का इंतजाम करके लेके जा रहा हूँ, मगर लेके हनीफ कुरैशी को लेके जा रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा बंदा ऐसा है नहीं जिसको उन्होंने इतनी कमांड दी हो, इतनी रिकमेंडेशंस दी हो। उन्होंने खुद रिकमेंडेशंस दी हैं। जिसकी बिल्कुल ठीक। तारीफ सामने वाला करे ना, वो ही बंदा आप सामने वाले के सामने मोअत्बर बना के पेश कर सकते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि अवाम अहले सुन्नत में से या अवाम तशय्युह में से या अवाम अहले हदीस में से कोई भी, हम एक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरे मनाजिर नहीं थे। क्या वो आने को तैयार नहीं थे? वो बैठना नहीं चाहते थे। मगर एक बंदे की तारीफ तो आपने खुद की थी ना कि ये मंजा हुआ बंदा है, इसके सामने लोग मुंह अड़ के बैठ जाने हैं, ये पानी नहीं पीने देता। तो हमने सोचा कि मुकाबला सख्त होना चाहिए, बंदा भी वही लेकर आए, बंदा भी वो राजी है,
बंदा भी तैयार है और बंदा भी वो है जिसको आपने चैलेंज किया वीडियो में। इंजीनियर मोहम्मद बिल्कुल अली ठीक मिर्जा है। साहब ने चैलेंज किया अनीफ कुरैशी साहब को, आपको याद होगा वो पीछे लाल बैकग्राउंड वाली वीडियो में जी, जी, आप, जी, जी, जी। यानी इंजीनियर भाई कह रहे हैं कि आप अनीफ कुरैशी साहब चैलेंज टाइम कयामत तक है। बिल्कुल, अवैस भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप क्या समझते हैं? मैं इससे कबल कि मैं आपकी एक एक सवाल है जो हर ज़ुबान ज़द-ए-आम मैं कहूँगा, कम से कम मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ यहाँ पर जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे सॉरी, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मुझसे भी कहते हैं, हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं। उससे पहले एक सवाल ये करूँगा कि अगर आप 26 तारीख को जाते हैं, तो वहाँ पे इंतशार का खतरा भी हो सकता है। ज़ाहिर है मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स हैं, लोगों के जज़्बात हैं और ये मौज़ू भी ऐसा है। तो अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह का कोई होता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? नहीं जाते जी, बात खत्म हो गई। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाओ तो नहीं जाते। आप इससे इत्तेफाक करेंगे सब लोग ये नहीं चाहते कि हम ना जाएं, बल्कि सब लोग ये चाहते हैं कि हम जाएं। शायद दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि कोई वो शक कहते हैं नहीं है, इंतशार तो फैले, मेजॉरिटी ये चाहती है ऐसा कि नहीं आप है। जाएँ। जी, मेजॉरिटी ये चाहती है कि हम जाएं, तो हम मेजॉरिटी के खाते, हुँ, मेजॉरिटी से मुराद अवाम की राय को मोतबर समझते हुए, चाहे हमें खतरात ही क्यों ना हो, हम जाएं, जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि इंतशार से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं, अनीस भाई जैसे काबिल आदमी को बोले, आपका माइक, आपका कैमरा बड़ी ताकतवर शय है, लोग आपको सुनते हैं, मगर आप प्लीज रुक जाएं, एकेडमी ना जाएं, क्योंकि आप आएंगे तो 4 लोग आएंगे और खतरात होंगे जी इंतशार के। तो हमने सबको मना हुँ। कर दिया, अपने साथियों को मना कर दिया कि हनीफ कुरैशी साहब है, मैं हूं, ड्राइवर है, कैमरा मैन है, बस ये लोग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा हम इंतशार से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरी तीसरी बात भी हमने कर दी, हमने एकेडमी तक वालों को पैगाम पहुंचा दिया, और अगर नहीं पहुंचा तो मैं इस वक्त स्क्रीन पे कह रहा हूं कि चलें, अगर आपको 26 नवंबर से मसला है और आपको लगता है कुछ होगा, तो आप हमें कॉल करें अभी और हमें बताएं कि 26 की सुबह नहीं, 26 की रात आ जाएं, या 25 की रात आ जाएं, या 27 बिल्कुल की ठीक है, सुबह आ बिल्कुल। जाएं। तो हम उस हिसाब से इंतशार से बचाएंगे ना लोगों को। इंतशार से वन साइडेड तो नहीं बचाया जा सकता, दो तरफा ताउन जरूरी होता है, ताउन अल बिर्रि व तकवा की बुनियाद के ऊपर। मगर हुँ। फिर भी अगर कोई चीज होती है तो इसके जिम्मेदार खुद एकेडमी वाले होंगे, क्योंकि वो ताउन नहीं कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस भाई आपके हवाले से एक सवाल है जो मेरे अपने ज़हन में भी है, मैंने पहले भी इसे कि आपको नहीं चाहिए था कि आपका जो थोड़ा-सा जो आपके व्लॉग्स हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपका स्टांस है वो हमें ज़रा को वन साइडेड लग रहा है। तो आपको इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखना चाहिए था कि आपने इंजीनियर साहब को भी और मुफ्ती साहब को भी बराबर लेके चलना था? जी, मैंने जब पहली वीडियो बनाई है तो आप उसको देखेंगे और आपने देखी होगी कि मैंने दोनों को ये कहा कि डेट मैं दे रहा हूं, क्योंकि 4 महीने से आप लोग हुँ। गपशप कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर, वीडियो वीडियो चल रहा है। तो अब मैं जी, जी, तंग जी। आके मैंने भरपूर कोशिश की है कि अब आप बैठ जाएं। तो डेट मैं दे रहा हूं और उस डेट पे आप बैठ जाएं, ये बड़ी करम नवाजिश होगी, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। ऐसा ही है, हुँ। पहली वीडियो में ये बात हो गई थी और मैं उसमें बराबरी का ही मुजाहरा कर रहा था। उसके बाद मेरा दिल टूटना शुरू हुआ, क्योंकि मैं स्टूडेंट या फॉलोअर या सुनने वाला करने वाला हनीफ कुरैशी का नहीं हूं, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली हुँ। मिर्जा का हूं। जिससे दिल लगा होता है उससे दिल टूटता है, उसके रवैये से दिल टूटता है, तो फिर आवाज आती है। मुझे इस दिल ने ये कहा कि यार जो बंदा मेरे साथ प्रोग्राम करता है, बैठता है, मुझे बुलाता है कराची से कि आ जाएं आप अवैस रब्बानी साहब हमारे साथ बैठ जाएं, वो किसी बिल्कुल एंकर ठीक को है। ये कह रहा है कि मैं तो जानता भी नहीं हूं, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो हुँ। फिर भी आप मुझे बताएं, मेरा दिल नहीं, या मेरा मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं शोर मचा के उसे बताऊं कि आप मुझे पहचाने, मैं आपको जानता हूं और आपसे प्यार करता हूं। तो असल में तवाजुन नहीं बिगड़ा, मगर मैंने इस तरफ जिस पार्टी से आवाज नहीं आई ना कि मैं 26 को तैयार हूं, उस तरफ ज्यादा आ रहा है कि हुजूर आप हैं जो चैलेंज करते रहे, आप हैं जो दूसरों की किताबें खोल के मंजियां ठोकते हैं। तो हम मंजी वाले कारीगर को नहीं लेकर आ रहे, हम जिसकी मंजी खराब है उसको लेकर आ। हुँ। अब हुँ। क्यों आप ला ताल्लुकी करते हैं? ये सारा प्रेशर है, बिल्कुल। इस प्रेशर की वजह से लोग समझते हैं कि शायद तवाजुन बिगड़। तो हम आज भी शाह साहब उसी जगह पे खड़े हुए हैं, बैलेंस बिल्कुल बरकरार है। हुँ। बैलेंस अगर टूटता ना, तो हम कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तहकीक के ऊपर या उनकी इल्मियत के ऊपर मैं शक कर रहा हूं या मैं इसका मुखालिफ हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अखलाकी पैमाने पे इस वक्त शदीद नाला हूं कि जिसके साथ आप बैठते हैं उसको आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जिसको आपने चैलेंज किया है हुँ। उसके साथ बैठने से इनकार कर रहे हैं। ये मामला हमें समझ में नहीं आ रहे, मुझे नहीं, पूरे आलम इस्लाम बिल्कुल में ठीक है। 90% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा। मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि बैठेंगे अली भाई, 99
फीसद लोग ये कह रहे हैं कि अली भाई बैठते कोई नहीं, आप जहां से चाहें जोर लगा लें, ये साहब नहीं तशरीफ फरमा होते जब कोई आलिम आता है तो। मगर मैं वाहिद हूं जो कह रहा हूं नहीं बैठेंगे, साडा मिर्जा आवे ही आवे। फिर भी किसी को अगर ये वाह। लगे कि मैं उन पर कम यकीन करता हूं, ये मेरा बैलेंस बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। मैं तारीफ जरूर करूंगा कुरैशी साहब की कि उन्होंने 26 नवंबर की डेट को अपनी मसरूफियात से कतई नजर लब्बैक कहा। जी मैं यही एक्सपेक्ट करता था अली भाई से, उन्होंने इसके बिल्कुल अपोजिट काम किया, इसलिए मैंने उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी है कि अली भाई बैठो बैठो बैठो, खुदा का वास्ता है बैठो, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल अवैस भाई, बस आपका वक्त भी बहुत कीमती है, आखिरी एक दो सवाल करूंगा। पहले तो ये पूछूंगा कि देखिए मुनाजरा होता है, उसके लिए दोनों फ्रीकैन का जो राजी होना है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस वक्त जो इंजीनियर साहब का और मुफ्ती साहब का है, इसमें एक फरीक राजी है, दूसरा फरीक राजी नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? फरीक ना कहे ना, अली भाई ने जो कहा है वो कहें, दुल्हा दुल्हन और बाराती। तो अब मुझे बताएं, तीन लोग हो गए, दूल्हा राजी ठीक है, है। रोजाना तैयारियां लगा रहा है, रोजाना गपशप कर रहा है, आपके साथ प्रोग्राम कर रहा है, दूल्हा कहता है मैं तैयार हाँ, सही है। बिल्कुल। बाराती तो वैसे ही बड़े खुश है ना, बाराती तो कहते हैं भाई मेहंदी हो, माइयों हो, बारात हो, असि नचेंगे। सिर्फ दुल्हन नखरे कर रही लेकिन है तो अवैस भाई, लड़की जब राजी ना दुल्हन हो के तो फिर मुखरा दूल्हा और कहना कोई बाराती का नई क्या बात नहीं फायदा? है, दुल्हनें शर्मीली होती हैं, दुल्हनें कभी मुंह से नहीं कहती हैं आ जाओ, वो ऐसी कहती है हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही हो रहा बिल्कुल है जो ठीक है। होता है, रीति रिवाज यही है। बिल्कुल ठीक है अवैस भाई, और इंशाल्लाह आप 26 को आएंगे इस्लामाबाद, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम मुलाकात भी करें 26 को, 27 को, जब भी आप फ्री होते हैं आपसे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, और आपके साथ हम बैठेंगे भी और आपसे गपशप भी होगी। अगर आप जाते हैं 26 को, वहां पहुंच जाते हैं, इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो आप वहां से वापस आ जाएंगे? जी जी, अगर 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 अली भाई ने ऐसा किया और अवाम ने, मैं तो अवाम का, मैं एक सहाफ़ी हैसियत से, मज़हबी सहाफ़ी हैसियत से अवाम की बात रखूँगा। अगर अवाम बिल्कुल मुझे ठीक। कह रही है, बावजूद इसके कि मुझे खतरात हैं कि आपको जेहलम जाना चाहिए, तो मैं उनकी राय का यकीनन एहतराम करूँगा और जाऊँगा। और अवाम मुझे कहती है कि अली भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो अब आपको खामोशी से आ जाना चाहिए, हमने देख लिया जो देखना था, हमारा दिल भर गया। ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो मेरी तरह बड़ी मोहब्बत रखते हैं, जब वो देख लेंगे कि जी ऐसा हुआ है, तो वो खुद ही कहेंगे जी आ जाए वापसी, बस ये काफी है। किसी भी इंसान की के लिए आप यही कर सकते हैं ना कि उसके दरवाजे पे जाके 3 दफा दस्तक दें, अली भाई अली भाई अली भाई। लेकिन अगर वहां से वो नहीं लगाते नारे हैदरी जो मर्दों का शेवा है, तो फिर तो हम जिद नहीं करनी है ना उनके साथ। फिर हमने, अगर हमारा बिल्कुल। दिल ज्यादा टूटा, तो हम वहां जेलम अकेडमी के बाहर बैठ के धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, मैं कपड़े फाड़ूंगा, आग लगाऊंगा खुद को। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं करना, हम अभी तक कंट्रोल में हैं, इमोशंस हमारे टूट रहे हैं, दिल यही कहता है ऐसे ही करो। अली भाई के सामने खुद को आग लगाते कि यार हमने एक जमाने आपके लेक्चर सुने, आपने ऐसी हम्म। बातें की हैं, ऐसी बातें की हैं कि हम तो मर्द मोमिन बनने जा रहे हैं, मुजाहिद बनने जा रहे हैं। मगर जब आपका वक्त आया, जब वक्त मुसीबत आन पड़ा, तो आपने उस वक्त दरवाजे बंद कर लिए और आपने कहा जी साडा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये दिल तोड़ेगा। मगर मैं खुद को समेटे हुए हूं और मुझे यकीन है कि हम शराफत से जाके दस्तक देके, जवाब नहीं आया, वापसी घर की राह लेंगे, आपको वो ज़हमत दे देंगे, इस्लामाबाद आ जाएंगे, चाय पी लेंगे आपके साथ और फिर कराची निकल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये इंतहाई मेरे ख़्याल में यही मुनासिब भी है। बस आखिर में ये बता दें, आप कराची से आ रहे हैं तो वहाँ से मुफ्ती मुनीर साहब को लिखवा के ही ले आएँ, कोई वीडियो ही बनवा के ले आएँ, ताकि इंजीनियर साहब की वो शर्त भी पूरी हो जाए। मैं आपकी इस बात पे वारी जाऊं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो आदमी 26 नवंबर की डेट दे के इंजीनियर मिर्जा के रातों के ख्वाब में आके 26-26 चिल्लाए, वो मुनीबुर रहमान साहब से लिखवाने में कामयाब नहीं हो सकता था। अवामी प्रेशर के जरिए हो जाता अगर बात उसूल की होती। उसूल की बात ये थी हुँ। कि आपने फिर सुलेमान मुस्वाई को नहीं बुलाना था, और अगर बुलाना था तो उससे भी लिखवाना था। उसूल की बात ये थी कि आपने मुनीर चिश्ती के साथ नहीं बैठना था, और अगर बैठना था तो उससे भी लिखवाना था। तो आप तारीफें हुँ। करें हनीफ कुरैशी की, और लिखवाने वाली बातें आप करें वैस रब्बानी से कि जी आप मुनीबुर रहमान से लिखवा के लाएं। अगर ये सलमान मिसबाई से भी लिखवाते, तो खुदा की कसम मैं इस वक्त मुनीबुर रहमान साहब के घर के आगे खड़ा होता। वो तो कराची में ही थे ना, मैं उनसे कहता लिख के दो जी, हुँ। लिख के दो, कोई भी बंदा, या खुद जाके बैठो। मगर उसूल आपने तोड़ा है, अली भाई ने तोड़ा है। तो अली भाई ये बराबरी नहीं है कि एक तो आप हैं वो पार्टी जिसने आज तक एक मैच नहीं खेला, गली का मैच आपने नहीं हुँ। खेला, स्कोर आपका 0 है, और आप उस पार्टी को ललकारते हैं जो आपके मुताबिक मकतब फिक्र की हेड है। और फिर भी आप कहते हुँ। हैं जी नहीं, अपनी मर्जी से चूज एंड पिक करूंगा, मैं इसके साथ खेलूंगा उसके साथ नहीं खेलूंगा। तो इससे आपकी कमजोरी जाहिर होती है। या तो आप कह दें अनीश शाह साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है आपके प्रोग्राम की, 26 नवंबर की बात भी खत्म, सारी बातें खत्म। या तो आप दो बातें लिख के दे दें कि दरअसल मैं मुनाजिर नहीं हूं,
मैं कमरे में बैठ के बात करने वाला आदमी हूँ और मैं किसी से मनाजरा नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। तो हम कहेंगे जी हमसे गलती हो गई, हम आपको समझे थे कि आप मनाजिर हैं, आप हैं नहीं, बात खत्म हो गई, सारी बात बिल्कुल खत्म ठीक हो है। गई, आप नहीं है। या तो दूसरी बात हमें लिख के दे दें कि मैं वडा मनाजिर हाँ, पर 26 नवंबर को लेके मैंने एक सबक सीख लिया कि आज के बाद मैं किसी भी मकतब फिक्र की तरफ शॉट नहीं मारूंगा अनलेस उसके बंदे से मैं बात ना कर लूं। किसी भी मुहज़्ज़िब शख्सियत के हवाले से मैं कुफर के फतवे नहीं दूंगा, किसी भी मुसलमानों के गिरोह के लिए मैं तकफीर नहीं करूंगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं सारे काफिर हैं, तो फिर हम कहेंगे नहीं जी अब अली भाई ने लिख के दे दिया है, अब दोबारा ये किसी को चैलेंज नहीं करेंगे, तो हमारा कोई तुक ही नहीं बनता जाने का। फिर मसला ये है कि आपका मिजाज ये है कि आप सबको ललकारते हैं और सब में से सभी कहना कि हम आ रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं उनके पास जाएं, ये करें। क्या सुन्नत रसूल पे आप चल रहे हैं? क्या सुन्नत मूसा अलैहिस्सलाम पे आप चल रहे हैं? क्या मेरे नबी ने, हमारे नबी ने कभी किसी को कहा कि आप मसीही बरादरान जो आए हैं, मसीही गिरोह आए ना नजरान से, कहा आप लिखवा के लाएं किसी से? कभी उन्होंने कहा कभी जंगों में ये बात हुई कि आप लिखवा के लाएं किसी से? नहीं हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे, फिरौन ने कहा अगले दिन चैलेंज है तुम्हारा जादूगरों के साथ। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी को कहा कि फिरौन पहले आप लिखवा के लाएं, या जादूगरों ने कहा कि मूसा पहले आप अल्लाह से लिखवा के लाएं? ओ भाई ये कैसी बातें हैं? और ये बातें फिर भी हम सुनते आए, हम अंधे बहरों की तरह मानते आए। साडा अली भाई शाबाश है, जिंदाबाद। मगर जब हमने देखा कि आप इस भाई साहब के साथ कर रहे हैं, मुनीर चिश्ती के साथ कर रहे हैं, फिर हम अंधे बहरे नहीं है, फिर हम वो वाले स्टूडेंट्स नहीं है जो मुरीदीन की तरह होते हैं जी हमारा ही बंदा है, सब कुछ वही है, करामातें दिखा रहा है। पहले आपकी करामातें फेल हो गई मुफ्ती तारिक मसूद के आगे, ये है आपका माजी। तारिक मसूद साहब के बिल्कुल मामले में ठीक। आपकी करामातें फेल हुई, वीडियो मौजूद है, आप जी, कहते थे मेरी करामत होगी वो नहीं आएंगे, लो जी आ गए। फिर आपने कहा जी खामोशी से आए, बताया किसी को नहीं, जुमे का दिन या बुध का दिन था, इतवार का दिन नहीं था और 48 घंटे का टाइम था। हमने वो सारा डैमेज रिवर्स कर दिया, हमने कहा 1.25 महीने का टाइम है, चीख पुकार करके आएंगे और संडे के दिन आएंगे। लो जी अब कहते हैं वावेला मचा के आ रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है अवैस भाई, आपने बड़ी मुफ़स्सिल गुफ्तगू फरमाई और वो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे कि जो लोगों के ज़हन में है, और आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब 26 नवंबर को कुछ एक पॉज़िटिविटी की तरफ कोई चीज़ जाए, कोई बैठ के मामलात को हल किया जाए, या कोई ऐसा मामला हो कि जिससे कोई बेहतरी की तरफ मामलात साहब आखिरी चलाए जा। आपकी तवक्कुआत और दुआओं जी, के जी। नतीजे में मैंने जो इरादा बनाया है, प्लान होता है ना कि 26 को अली भाई के जी, पास जी। जाएँगे। दाएँ जाने पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बैठे होंगे, बाएँ जाने पे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बैठे होंगे, मैं दोनों के कदमों में बैठा होऊँगा और जो पहली बात होगी ना इल्मी मुबाहिसा के आगाज़ में, पहली बात जो होगी, वो क्या होगी? वो दोनों के बाजू पकड़ के मैं ऐसे करके कहूँगा कि फ़लस्तीन के हक में हम सब नारा लगाएँगे, हमारे आपसी हाँ, इख्तिलाफ एक तरफ, मगर इसराइल के लिए हम तलवार हैं, और नारा लगा के और बात करके और दोनों फ़लस्तीन की हिमायत करके पहला तो ये पैगाम देंगे जी उम्मत मुस्लिमा एक है फ़लस्तीन के लिए। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम बैठेंगे साथ। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत अच्छी फ़िक्र है, और अल्लाह इस सोच, इस फ़िक्र और इस अमल में आपको कामयाब व कामरानी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आमीन। अवैस भाई, एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है 26-27 नवंबर को।